नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संसाशा में। आज हम क्रोशा से बॉटल कवर कैसे बनाना वो देखेंगे। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। 3 टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये स्लिप स्टिच बनाई जोड़ने के लिए, और फिर एक चेन क्रोशा का टाका। ठीक है, अब देखिए वो पहला और आखिरी टाका जोड़ने की वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा एक गैप बीच में तैयार हो जाता है। एक छोटा सा गोल सर्कल सा बीच में तैयार होता है। तो अब हर बार ये गोल के अंदर से हम नीडल को डालकर धागा खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और ये जो खुला धागा है इसको प्लीज टाकों में मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसे खींचेंगे। ठीक है, तो बीच में की गैप पूरी पैक हो जाती है। ठीक है, तो पहले नीडल पे धागा घुमा लेंगे हम लोग, और फिर नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमको सेम फॉलो करते हुए 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है, धागे को नीडल के ऊपर घुमा लेना है, फिर नीडल को वो गोल के अंदर डाल के धागा बाहर खींचना है और एक डबल क्रोशा का टाका बनाना है। ऐसे 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने। ये देखिए ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। आप में से किसी को अगर डबल क्रोशा के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हिंदी में नोट्स के साथ है। वो काफी स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है वो वीडियो में, तो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा राउंड शुरू करेंगे हम लोग। अब दूसरा राउंड जो है उसमें हम लोग जो हर टाके के पीछे का धागा है ना, पीछे के साइड का धागा, वही धागे का इस्तेमाल करते हुए हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और सिर्फ पीछे, हर टाके के पीछे का धागा, ये देखिए हर टाके के पीछे का धागा इस्तेमाल करते हुए मैं हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बना रही हूँ। बस पूरे राउंड में यही करना है हमको। और जब हम आखिरी टाके तक पहुंच जाते हैं तो पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। मैं आपको ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसे होगा। ठीक है, और फिर हमेशा की तरह पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो जो हमारा राउंड है वो पूरा हो जाता है। ये देखिए, आप चाहे तो और एक राउंड ले सकते हैं। आपकी बॉटल बड़ी है छोटी है उस हिसाब से आप राउंड बढ़ाते जाइए। ये देखिए ऐसे आना चाहिए, बेस उतना सर्कल आना चाहिए। ठीक, अभी जहां हम लोगों ने स्लिप स्टिच से जोड़ा है उसी टाके में हम लोग एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक, उसके बाद 3 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे और 2 टाके छोड़ते हुए तीसरे टाके में फिर एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एक हम लोग ना ये बनाते जा रहे हैं, चेन बनाते जा रहे हैं। ठीक, 3 सिंगल क्रोशा का टाका हुआ, फिर 3 चेन क्रोशा के टाके लेंगे, 2 टाके छोड़ते हुए फिर एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये ऐसे, फिर से 3 चेन क्रोशा के टाके, नीचे 2 टाके छोड़ते हुए फिर एक सिंगल क्रोशा का टाका। तो पूरे राउंड में हमको यही करना है। मैं आपको पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये राउंड पूरा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद अभी हम लोग पैटर्न वाले 2 राउंड बनाएंगे। ठीक है, तो वो 2 राउंड का जो पैटर्न है वही हम लोगों को रिपीट करते जाना है जब तक हमारी बॉटल की हाइट पूरी नहीं होती। तो पहला राउंड जो रहेगा वो शुरुआत हम 2 चेन क्रोशा के टाकों से करेंगे, और जो अगली चेन है 3 चेन क्रोशा के टाकों की, उसके बीच वाले टाके के नीचे से नीडल घुमा के धागा खींचेंगे और एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है,
बस शुरुआत हम लोगों को 2 चेन क्रोशा के टाकों से करनी है और फिर वही 3 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे और अगली चेन के बीच वाले धागे के नीचे से नीडल डालते हुए धागा बाहर टाका बनाएंगे, सिंगल क्रोशा। ठीक है, तो बाकी पूरा प्रोसेस सेम है कि सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है, फिर 3 चेन क्रोशा के टाके बनाने हैं, फिर सिंगल क्रोशा का टाका। और जो सिंगल क्रोशा का टाका हम बना रहे हैं वो हर 3 चेन क्रोशा के टाकों की जो चेन है उसके बीच वाले धागे के नीचे से नीडल डालते हुए धागा बाहर खींचना है और सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है। ठीक है, और टाके के ऊपर नहीं बनाना है। तो ये 2-3 2-3 हम लोगों को पूरी हाइट में दोहराते जाना है। शुरुआत में 2 लेना है और आखिर में 2 चेन क्रोशा के टाके लेने हैं और जब वो राउंड पूरा होता तब वही 2 चेन क्रोशा के टाकों को छोड़ते हुए हम आगे की चेन में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, बस यही 2 हम लोगों को रिपीट करते जाना है पूरी हाइट में। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए बराबर एग्जैक्ट एक इसमें जाता है, नहीं तो मोस्टली जो मेश स्टिच होती है, क्रोशिया की मेश स्टिच, उसमें थोड़ा सा ना एक तो बड़ा हो जाएगा सर्कल या फिर छोटा हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत चली जाती है फिर। ठीक, मैं आपको ये पूरे बॉटल की हाइट का करके दिखाती हूँ। ये देखिए वही टेक्निक फॉलो करते हुए बराबर वो बॉटल का जितना राउंड है उतने ही राउंड में बराबर ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे बॉटल के हाइट के जितने राउंड है ये देखिए ये पूरे हो गए। अब हम ना एक बॉर्डर बनाएंगे, उसमें नया धागा जोड़ेंगे। नया धागा जोड़ने के लिए हम लोगों को नीडल पे 2 फंदे लगेंगे, फिर वो 2 फंदों से हम नए धागे को एक साथ बाहर खींचेंगे और एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग हर एक टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। हर एक टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके। ठीक, मैं आपको ये बॉर्डर पूरी करके दिखाती हूँ। कुछ नहीं, हम लोग हर एक टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बना रहे हैं। बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी, मेरा बेबी खेल रहा है।
ये देखिए ये पूरा हो गई बॉर्डर हमारी। अब ये देखिए नीचे जो है ना, ये ऐसे टाके 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 दिख रही है, ऐसा प्लेन एक ब्रॉड बॉर्डर नहीं दिख रहा है। पहले तो हम लोग पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए नीचे ना टाके टाके दिख रहे हैं, ऐसी प्लेन बॉर्डर नहीं दिख रही, प्लेन पट्टी नहीं दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी वो फंदे को थोड़ा लंबा खींच के अब नीचे हर टाके के नीचे की तरफ हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच का टाका बनाएंगे। याद रखिए हर टाके के नीचे की तरफ हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच का टाका बनाना है पूरे राउंड में, ठीक। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच का टाका बना रही हूँ मैं नीचे की तरफ। ये देखिए पूरा होने पे ये ऐसे एक ना प्लेन बॉर्डर जैसा दिखता है, ठीक है। अब जब ये पूरा हो जाता है तो हम पहले और आखिरी टाके को भी स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं। अब ये देखिए पहले और आखिरी टाके को हम लोगों ने स्लिप स्टिच से जोड़ा। अब फिर से फंदा हम लंबा खींचेंगे और ऊपर की तरफ हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। सेम करना है जो नीचे किया, हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते चले जाएंगे, ठीक है। मैं ये भी राउंड आपको पूरा करके दिखाती हूँ। अब देखिए ये हमारा ऊपर का भी राउंड पूरा हुआ। अब ये जैसे पट्टी दिख रही है, ऐसे टाके टाके नहीं दिख रहे अभी, ठीक है। अभी हम लोगों को ये बॉटल कवर पकड़ने के लिए एक हैंडल सा बेल्ट सा बनाएंगे हम लोग, और कुछ नहीं, सिंपल चेन क्रोशा के टाके बनाइए। आपको जितना लंबा बेल्ट बनाना है या फिर स्लिंग बैग जैसे आपको शोल्डर पे लटकाने के लिए भी बनाना है, तो वैसे उतने आप चेन क्रोशा के टाके लेते चले जाइए और दूसरे साइड में स्लिप स्टिच से जोड़ लीजिए। जब आपको चाहिए उतना लंबा बेल्ट बन जाता है तो स्लिप स्टिच से जोड़ लीजिए। ये देखिए ऐसे, ये स्लिप स्टिच से जोड़ा। फिर उसके बाद में आगे के दो टाकों में हम लोग हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक। और ये होने के बाद जो हम लोगों ने बेल्ट की चेन बनाई है ना, चेन क्रोशा के टाकों की, उसके हर एक टाके में हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए आखिरी टाके तक डबल क्रोशा के टाके होने के बाद हम एक टाका छोड़ के फिर उस स्लिप स्टिच से वो बेल्ट को जोड़ लेंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा हुआ। अब ये जो आप धागे है वो सब आप काट लीजिएगा, ठीक है। आप में से जिसने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे YouTube चैनल सन साशा को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनको बहुत थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सन साशा यूट्यूब चैनल को। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस लेके आ रही हूँ और बहुत सारे नए स्टिचेस लेके आ रही हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब सन साशा। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.